बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ प्रोग्राम के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलू। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में महंगी अद्वियात के ऊपर। वफाकी हुकूमत ने जो कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया और अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया, बड़ी हैरत मुझे हुई वो स्टेटमेंट सुनकर, वो पढ़कर डॉक्टर फैसल की, कि जिन्होंने कहा कि इसलिए अद्वियात महंगी की गई हैं कि अद्वियात की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो और लोगों तक मिल सके और फिर जो है आवाम उसे ख़रीद सकेगी। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अद्वियात ब्लैक हो रही थी, मिल नहीं रही थी, तो लोग ख़रीद नहीं रहे थे। अब अद्वियात महंगी इतनी कर दी गई हैं, चाहे वो स्टॉक अवेलेबल भी हो, लेकिन आवाम मजबूर है। आवाम का ये मुतालबा नज़र आता है, आवाम ये कहती है कि हम ये अद्वियात इतनी महंगी ख़रीद नहीं सकते। मेरे पास जो लेटेस्ट फिगर आया है वो तकरीबन 94 ऐसी दवाएं हैं जिनमें से 9 से 262% तक जो है इजाफा किया गया है। ये अद्वियात महंगी हुई हैं और ये बुनियादी जो हमारी बीमारियां हैं, बेसिक बुनियादी इंसान तीसरे इंसान को जो हो रही हैं, ये उनके लिए दवाइयाँ आती हैं। मसलन बुखार, सर दर्द, अमराज़ कलब, मलेरिया, शुगर, गले की खराश, फ्लू, दर्द आँख, कान, दांत, मुंह, ब्लड इन्फेक्शन दवाई, अमराज की, स्किन की दवाई, ये दवाई महंगी हुई हैं। और हुकूमत की जानिब से 68 मकामी दवाएँ हैं, अद्वियात हैं, और 26 ऐसी दवाएँ हैं जो इम्पोर्ट करती है। इनकी कीमतों में जो है इजाफा किया गया है। और एक और नोटिफिकेशन में बात बड़ी अहम की गई है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो जनाब जून 2021 तक कीमतों में मज़ीद इजाफा करने की मजाज नहीं रखते। ठीक है, आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कह दिया कि आप जून 2021 तक जो है इसका आप रेट ना बढ़ाएं, हो सकता है वो ना बढ़ाएं, लेकिन ये जो बुनियादी अद्वियात हैं जो आम इंसान रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहा है, हर तीसरे शख्स को बीमारियाँ लगी हुई हैं, 9 से 262% तक जो आपने महंगाई की, इसका जिम्मेदार कौन है? बड़ी हैरत हुई है मुझे डॉक्टर फैसल की स्टेटमेंट सुन के। अब हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो फार्मास्यूटिकल हैं, कंपनीज़ हैं, उनके जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, मेडिकल स्टोर्स के लोगों से बात करेंगे, अद्वियात जो सेल करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, और उसके अलावा जो आम आवाम है, जो मरीज़ हैं, जो मरीज़ों के लवाहकीन हैं, उनसे बात करेंगे कितने मुतासर हुए हैं। क्या मुतासर जो है वो फार्मासिस्ट या फिर मेडिकल स्टोर वाले हुए हैं या आम आवाम भी इसलिए हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन फोरम जो है उसके जो सदर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और वजह पूछेंगे कि असल इशू है क्या, अद्वियात महंगी क्यों हुई, क्या स्टॉक की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हुई या कोई असल स्टोरी पीछे बैकएंड में कुछ हो रहा है। आइए मेरे साथ चलिए और लोगों से बात करते हैं। अद्वियात का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया और जो कीमतों का इतलाक़ है वो भी डेफिनेटली हो चुका है, लेकिन वफाक ने जो है ये फ़ैसला किया, लेकिन इसका जो असर है वो पूरे पाकिस्तान में पड़ रहा है कि अद्वियात जो बुनियादी अद्वियात हैं वो महंगी हो गई हैं। और जो लवाहकीन हैं, मरीज़ों के साथ आते हैं, उन्हें ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो फार्मेसीज़ हैं मुख्तलिफ, उनके जो शॉपकीपर्स हैं, जो ओनर्स हैं, कि क्या फ़र्क क्या पड़ता है, सूरत हाल क्या है, क्या फार्मेसी को भी फ़र्क पड़ता है या सिर्फ जो मरीज़ों के लवाहकीन हैं सिर्फ उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ता है। इनसे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मेसी के जो ओनर हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर मुझे बताएं कि अद्वियात का इतलाक़ तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ा है, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ा है दवाई जब महंगी आप बेचते हैं? नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम हो जाते हैं, इम्पैक्ट तो बढ़ता ही है ऑब्वियसली, इसलिए कि जब प्राइसेस ज़्यादा हाई होती हैं तो कस्टमर की जो बाइंग पावर कम हो जाती है। उस वजह से जो एमरजेंसी की नीड होती है वो पूरी करते हैं, वैसे जो विटामिन्स और ऐसी चीज़ें वो होती हैं वो यूज़ नहीं की जाती। ये मरीज़ के लिए तो दवाई है, उसे नहीं पता कि ये इसकी अहमियत जो है उसके, अगर डॉक्टर ने 6 दवाइयाँ लिख के दी हैं तो वो डेफिनेटली 6 अपने मरीज़ को खिलाएगा। उसका यही जो है एक टारगेट होता है, मेरा पेशेंट का रिकवर हो। जी। तो आप जब वो 6 दवाई, बुनियादी दवाई जैसे नज़ला ज़ुकाम की उसमें शामिल है, वो जब महंगी देते हैं तो कस्टमर की जानिब से क्या पहला रिएक्शन मिल रहा है आपको? एक्शन ये होता है कि वो कहते हैं जी वो अब महंगी दे रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर वो 10 दिन की लिखी है या 15 दिन की लिखी है डॉक्टर ने, तो वो कहते हैं 2 दिन की दे दें, बाद में देखी जाएगी। बाद में देखी जाएगी, यानी जो कोर्स होता है उसका एक पूरा अद्वियात लेने का वो कंप्लीट नहीं कर पाता। स्पेशली एंटीबायोटिक्स और टीबी की आइटम्स जो होती हैं उनका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अभी कौन कौन से अद्वियात जो है आपके पास डिटेल आ गई है कि महंगी हो चुकी है?
तकरीबन डिटेल बता दें। 90 से 100 के दरमियान ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोफिन सिरप है और फैक्सिट है, ऐसी एलर्जी की टैबलेट्स हैं, टीबी की हैं, बाकी चीज़ें वो सारी महंगी हो गई। वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है। उसकी डॉग बाइट वैक्सीनेशन है, उसकी महंगी हो गई। पैनाडोल बुनियादी एक टैबलेट है, सारी दुनिया खाती है, ज़रा नज़ला जुकाम, वो भी महंगी हुई है। वो उसका अभी फ़िलहाल अच्छा, उसका नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, जब ये अद्वियात आप महंगी देते हैं तो कस्टमर आपको कहता है कि आप महंगी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, वो तो कहते हैं जी प्राइस आप ज़्यादा दे रहे हैं, उधर से कम मिलती है। उनको ये नहीं पता कि महंगी अभी हुई हैं, वो जब उसने पिछले वीक में ली है तो वो तो पुराने रेट पे है ना। लेकिन एक बड़ा इल्ज़ाम आता है आप लोगों को कि अद्वियात ब्लैक करते हैं आप। लोग कहते हैं कि अद्वियात ये मिल रही थी, अब हम दोबारा उस फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे गए हैं, अद्वियात नहीं मिल रही। फिर जब एक उसकी कमी होती है मार्केट में, फिर आप बेचते हैं, वो डेफिनेटली जब ब्लैक चीज़ होगी तो वो महंगी बिकेगी। ब्लैक तो वो होगी ना जब उस पर टैग नहीं लगा होगा। अब अभी ये प्रोडक्ट है, उस पर 300 रुपये लिखा हुआ है, तो हमने तो 300 रुपये में बेचनी है ना। बिल्कुल ठीक। ये 301 पे नहीं बिकेगी, इसलिए उसमें ब्लैक का कॉन्सेप्ट नहीं, ये हर बंदे को नहीं पढ़नी आती ना, नहीं पढ़ा लिखा। टैग लिखा होता है, बिल होता है, सब कुछ बिल होता है उसमें। लेकिन ये इल्ज़ाम गलत है फिर लोगों ये का। इल्ज़ाम गलत है। कोई ऐसे लोग हैं एक मार्केट में प्रोडक्ट जो किसी ने ऐसा- परचेज़ किया, अगर लास्ट वीक में 100 रुपये की लिया, अब 110 की हो गई है, तो वो ये समझेगा ब्लैक में दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़। उसे, लेकिन ये अद्वियात की कीमत बड़ी होगी अद्वियात की actually। कीमत तो जब आप कई अद्वियात दफ़ा हमें खुद नहीं पता होता है, प्राइस बढ़ जाती है, हम पुराने रेट पे सेल कर देते हैं, क्योंकि वो हमें पुराना रेट याद होता है इस वजह से। इस वजह से, तो जब आप खरीदते हैं अद्वियात, तो उस खरीदने की मद में आपको जो देने वाले यहाँ पे मार्केटिंग के लोग आते हैं, वो उसमें अपना कमीशन भी रखते हैं, या जो एक्चुअल रेट बढ़ता है उसी रेट पे आपको अद्वियात देते हैं? नहीं, एक्चुअल जो रेट बढ़ता है उसी पे उसी पे देते हैं। हमारा और उन डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन एक ही होता है। एक ही होता है। इसका मतलब दवाई महंगी हो सस्ती हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने हमें वो फ़र्क नहीं स्पेसिफिक पड़ता। मार्जिन रख के सेल करनी है। हमें हमारा स्पेसिफिक मार्जिन होता है, लेकिन हमें इसलिए फ़र्क पड़ता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। जैसे अगर 1000 रुपीज़ की एक प्रोडक्ट है, जी जी, वो 1100 की हो गई है, हमारी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये बढ़ गई, ठीक है, तो उस वजह से इम्पैक्ट तो बढ़ता ही है। इम्पैक्ट बढ़ता है, लेकिन डेफिनेटली जब वो सेल होगी तो रिकवरी होगी पैसों की। हमारा मार्जिन उतना ही होता आपका मार्जिन उतना ही है, चाहे एक टैबलेट जो है 100 की मिले या 10 रुपए की है। मिले, हमें 1 रुपया मिलना ही मिलता मरीज को फर्क पड़ता है, मरीज के लवाहिकीन को फर्क पड़ता है, है। एंड यूज़र को फ़र्क पड़ता है। अच्छा अच्छा, मुझे बता दें कि बुनियादी कोई टैबलेट के नाम बता देंगे जो ज़्यादा लोग खरीदते हैं और वो महंगी हुई है? बुनियादी एंटामेज़ोल है, स्टमक के लिए फ्लैजल हो गई, ऐसी चीज़ें काफ़ी। फैक्सिट है, प्रोफिन सिरप है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बुखार के लिए और नज़ले के लिए? नज़ले के लिए। उसका रेट कितना पड़ा है? वो 67 रुपीज़ था, अब 75 हो गया। ऐसे प्रोडक्ट यानी काफ़ी 10-11 रुपए का फ़र्क आ गया। 2 माह पहले कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, 2-3 माह पहले, तब भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी काफ़ी प्रोडक्ट्स की। अब दोबारा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि गवर्नमेंट तो कहती है कि हम इसलिए प्राइस बढ़ाते हैं कि अद्वियात मिलती नहीं मार्केट जी। में। ये वजह पेश की है डॉक्टर फैसल ने, आप अद्वियात इसको मिलती तस्लीम नहीं। करती हैं स्टेटमेंट में? अद्वियात का अवेलेबल करवाना गवर्नमेंट का काम है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दे कि लो जी आपकी प्रोडक्ट ही नहीं सेल होगी, फिर कहाँ जाएंगे वो? लोकल मार्केट को करें ना, प्रमोट करें। इंडिया में क्या होता है, लोकल मार्केट को प्रमोट किया जाता यहाँ है। क्या प्रैक्टिस है? यहाँ पे तो मल्टीनेशनल माफिया छाया हुआ है। वो डॉक्टर फैसल सुल्तान से मिलेगा, उसको कहेगा ये प्रोडक्ट है, ये हमारी वो सेल करवा दें, तो वो सेल की जाती है। इसी तरह जैसे मेडिकल रैपर डॉक्टर्स के पास जी जाते वो हैं और मिलते हैं। अद्वियात हाँ जी, लिख देते हैं। अद्वियात इसमें डॉक्टर भी कहीं इन्वॉल्व है? कुछ डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, कैसे, सारे क्या नहीं कह आपको क्या समझ आती है? सकते। बस वो उनको oblige करते हैं, वो कहते हैं ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ कस्टमर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अद्वियात महंगी हुई, और इनका ये कहना है कि इन्हें तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने जिस मार्जिन पे बेचना उसी मार्जिन पे दवाई बेचनी है, चाहे 10 रुपये की है, चाहे 100 रुपये की है। इसकी सलाम अलैकुम। इसके प्राइसेस में इसलिए फ़र्क है दवाइयों में कि अभी हम कोई और हॉस्पिटल से आ गए, तो हॉस्पिटल का इसका बिल बन रहा था तकरीबन 2250 रुपये, लेकिन इधर हम आ गए, इधर बन गए वही सेम मेडिसिन है, वो बन गया 1860 रुपये। तो ये सेम अद्वियात सेम चीज़ है, लेकिन उधर ये 250 रुपये, नहीं, उधर 2250 रुपये, तो यहाँ 1800, इधर 1800। पता 200 का नहीं, फ़र्क पड़ गया। ये 200 से ज़्यादा फ़र्क है, 450 रुपये क्या से क्यों इतना ऐसे फ़र्क हुआ, है। आपको क्या लगता है? तो हमको नहीं पता, हम बेसिकली इधर से नहीं, तो लेकिन इस कुछ तो है तो कि ये इस तरह है। ये यही बता सकेंगे सर, मुझे बताएंगे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? ये कह रहे हैं कि किसी और जगह से अद्वियात 2000 कुछ रुपए की मिल रही है, यहाँ से 1800 कुछ रुपए की मिल रही है, ये फ़र्क क्यों आता है? हमारे पास तो प्रोडक्ट जो ऊपर लिखी है हमने उसके मुताबिक उसी दे दी। कीमत पे देनी है।
तो वहाँ पे जो आपने कीमत प्राइस चेक किया था नहीं टैग? चेक नहीं किया, बस हमको बताया कि हमको ये 2 हफ्ते के लिए दवाई में चाहिए। वो लोग बताया कि हमारे लिए 2 हफ्ते के लिए नहीं मौजूद है, 1 हफ्ते के लिए हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो बनता है 1200 इतना। तो तो वही कितना मरीज को फ़र्क पड़ता है, दवाई महंगी होती है? ये मरीज़ को तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी किसी लोग का काम है अच्छा है, तभी को अभी कोरोना वायरस की वजह भी, ये कोविड-19 की वजह से काम वाम भी नहीं है, सब कुछ बंद है, तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं, मजीद पेशेंट से बात करते हैं, जो पेशेंट के लवाहिकीन है और जो मेडिकल स्टोर फार्मेसीज़ के लोग हैं उनसे बात करेंगे कि सूरत एक्चुअल है क्या। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है जी। दवाइयाँ महंगियाँ हो गई हैं फिर? तो मैं कीतियां ने फर्क पिया दवाइयां महंगियां होना? फर्क पिया, हर चीज़ महंगी सस्ती किहड़ी दसो ना मैनू। दवाई ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। हर चीज़ ही महंगी है ला लो। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਦੱਸੋ दवाइयां ਜ਼ਰਾ। ही महंगियां ने, हर चीज़ ही महंगी, आटा महंगा है, गरीब ਨੂੰ कुछ देंदे नहीं, तनख्वाह किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਚਾਟਾ ਪੀਵੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 8000 ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ, 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1200-1300 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਓ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਬਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਤਬਨ ਆ ਕਿ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਮਾना ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਚੱਲੇਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ। चलो मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये आपके सामने मायूसी है, जो कस्टमर आ रहा है आपके पास, आपको फ़र्क पड़ता है? अद्वियात महंगी हो? फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है बताएं ज़रा। फ़र्क ये हर कस्टमर जो है ना वो हाइपरटेंशन का शिकार है। उसमें जो ना जहाँ जो सलम का मेडिसिन में हमें डीलिंग करने में बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, लेकिन आजकल जो देखें तो लेकिन आपने का मार्जिन कमीशन प्रॉफिट सर मार्जिन हमें जो पैक के ऊपर जो ना रिटेल प्राइस मेंशन है हमने तो उसी पे देनी है, उसी पे सेल करनी है। लेकिन असल जो इफेक्ट हो रहा है वो मरीज़ या उसके लवाहिकीन हो। हाँ, मरीज़ और उसके लवाहिकीन पर इफेक्ट हो रहा चले, है। थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना जी, बुज़ुर्गों ने बात की कि कोई रिलीफ नहीं मिला किसी किस्म का। ये जो है शुगर के पेशेंट है, अगर ये इंजेक्शन 500 का लगवाते थे तो वो इंजेक्शन जो है अब बदकिस्मती समझ लें इसको कि 1200-1300 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है, और ये इसी वजह से परेशान है कि ये वो इंजेक्शन कैसे लगवाएं, क्योंकि इनका गुजारा उसके बगैर नहीं है। ये एक मरीज़ की स्टोरी नहीं है, बेशुमार मरीज़ हैं इस तरह के जिनकी यही स्टोरी। आगे चलते हैं, मरीज़ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान वाकई दवाइयाँ महंगी हो गई? बहुत ज़्यादा भाईजान, कितनी क्यों हो गई हैं बता दें ज़रा। अनलिमिटेड हो गई भाईजान। एक गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो गई है कि एक आम आदमी जो है कि कह लें कि सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको ये मायने नहीं रखता। अब हम सरकारी हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल, मेरे वालिद साहब वहाँ पे एडमिट है, उन्हें गले का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेडिसिन जो है जो सिरप था 70-80 रुपये का, वो 180 रुपये का है। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। इसमें कोई झूठ तो नहीं है, मैं कोई वो फट तो नहीं मार रहा ना। नहीं बिल्कुल ठीक, कन्फर्म बात का बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा हद तक हो गई है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मेडिसिन जो है ना फराहम नहीं की जा रही। वो तो नहीं की जा रही, वो नहीं कहते की हैं जा ये रही। बाहर से लेके आए हैं आप, वो लिख के देते हैं, ठीक लिख के है दे जी। दी। अब बाहर जब आते ये हैं देखिए, तो अभी आपको उन्होंने मेडिसिन जी सिरप लिख के दिया, वो मैंने अभी पता किया, वो पहले तकरीबन 80 रुपये का था, ये 80 रुपये का सिरप था, अब 180 या 90 रुपये का वो दे रहे हैं। नाजरीन ये सिरप जो है लिख के दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया डॉक्टर ने लिख के और इसके ऊपर सरकारी स्टैंप भी कोई नहीं है। नहीं है, ये बाज़ार आप से लाने के लिए दिया ना कि बाज़ार से लेके आए आप। और जो ठीक है। सरकारी होती है वो दूसरी स्टैंप होती है, पेपर दूसरा होता है। हाँ जी,
ठीक ये है। सादे पेपर पे उन्होंने ये लिख के पहले दे 80 रुपए का सिरप था, तकरीबन अब इसकी 80-90 क्या रुपए का था, अब 190 या 80 रुपए का दे रहे हैं ठीक है, यानी 100 रुपया बढ़ गया। 100 से भी ज़्यादा बढ़ तो क्या हमने गुनाह ऐसा किया कि हमें सजा मिल रही है? ये अल्लाह बेहतर जानता है भाई। अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि बड़ी बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा टफ हैं, मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि गरीब आदमी जो है जो अपनी जान बचाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करता है वो क्या करेगा कि अगर उसको मेडिसिन भी फराम नहीं की जाएगी, उसका इलाज फराम नहीं उसको किया जाएगा तो वो तो बेचारा मर जाएगा बीमारी से ही। बिल्कुल आप ठीक ठीक है, तो जो परचेज़ कर सकता है तो वो तो चलो कैसे भी करके कर लेगा, जो नहीं कर सकता वो तो मर जाएगा फिर। उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कुछ- इसका। उस कोई दवाई है- लेनी है, मजबूरी है। मजबूरी है तो फिर वो यही करेगा ना कि कुछ ना कुछ बेचेगा, किसी उधार लेगा, इस तरह से करके वो मामला जो है आपको- चले, थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना आम आवाम की आवाज़ सुनी आपने, जो एक आम मरीज़ के लवाहकीन है वो ये बात कर रहे हैं कि एक सिरप जो 80 रुपये का आता था, अब अद्वियात महंगी होने के बाद वो सिर्फ 100 रुपये तक उसकी जो है कीमत पहुंच चुकी है। ये बड़ा एक अलमिया है कि गरीब आदमी के पास जो है वो पैसे रोटी के लिए बड़ी मुश्किल से वो कमाता है, अब वो अद्वियात के पैसे कहाँ से पूरे करे। और हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत ने तो, सरकार ने तो बोल दिया कि अद्वियात जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, स्टॉक तो जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाएगी, लेकिन असल जो मुतासरीन है वो आम आवाम है, इन जैसे भाई हैं, इन जैसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कीमतें। और सिरप लेने आए थे 80 रुपये का समझ के, जो पहले 80 रुपये का मिलता था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कीमत 100 रुपया हो बढ़ के 180-70 रुपये का हो चुका है, इसलिए वो नहीं लेके जा रहे। जब वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे